वेलकम गाइज, जयश्री टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना लॉकडाउन क्लासेस के तहत आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्केल, मापनी हिंदी में। स्केल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि स्केल क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है, कहाँ काम आता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्केल होता क्या है। वास्तविकता में अगर मैं स्केल की बात करूँ तो स्केल क्या है। स्केल जो आपके पास में ड्राइंग के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट जो है उस एलिमेंट की ड्राइंग पर, ड्राइंग शीट के ऊपर जो उसका मेजरमेंट होता है वो, ठीक है, डायमेंशन जो है उसकी, लीनियर डायमेंशन जो है, मेजरमेंट जो है उसका वो, और उसका वास्तविकता में जो उसका डायमेंशन है वो, इन दोनों के बीच का जो आपसी संबंध है वो ही आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। ठीक है गाइस, तो आप देखो स्केल की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिखूंगा, स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ए ड्राइंग टू द, ठीक है, टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है गाइस, तो स्केल क्या है आपका, स्केल एक अनुपात है, एक रेशो है जो संबंध दर्शाता है किसके अंदर, किसी भी एलिमेंट के लीनियर डायमेंशन में और अपॉन बटे में, और उसकी जो एक्चुअल जो डायमेंशन है उसी ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर आपका क्या दर्शाता है, ये आपका रिलेशन शो करता है। ठीक है, अब देखिए स्केल किस तरीके से है। स्केल से पहले आप एक ये चीज समझिए, 10 mm में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर, है ना। इस तरीके से रेशो चलता है। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा है 2.5 मीटर, मान लो ये लिखा है, तो गाइज इसका मतलब क्या ये नहीं है कि 2 तो हो गए आपके पास में क्या, मीटर, और 5 क्या हो गए आपके पास में, डेसीमीटर, है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको आप और भी तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि 3.5 डीएम कहीं पे लिखा, डीएम फॉर डेसीमीटर, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 3 तो क्या है आपका, डेसीमीटर, ठीक है, और 5 क्या है आपका, सेंटीमीटर, यही मतलब हुआ ना। कहीं पे लिखा हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, या फिर मान लो कहीं पे लिखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 तो हो गया आपका पूरा पूरा क्या, सेंटीमीटर, और 5 क्या हो गया आपका, mm, क्या हो गया, mm। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, 10-10 का, 10-10 का जो एक रिलेशन चल रहा है भाई, 10 mm में होता है आपका 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। आप इसको ऐसे नहीं जंप कर सकते कि कहीं पे लिखा हो 3.5 मीटर तो आप इसको ऐसे बोलो कि 3 तो मीटर और 5 हो गए आपके mm, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, 1 by 1 ही ये आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 10-10 का रेशियो है ना यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद में अब बात आती है कि भाई अपने को स्केल की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा होगा कि जब अपन ड्राइंग बनाते हैं, चाहे फ्री हैंड को छोड़ करके, फ्री हैंड में तो किसी प्रकार के स्केल यूज में नहीं आता है, जब अपन स्केल की सहायता से ड्राइंग बनाते हैं ना, सेट स्क्वायर की सहायता से, स्केल की सहायता से ड्राइंग बनाते हैं, तो उस ड्राइंग के अंदर आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी डायमेंशंस, उसकी माप, विमाएं। ठीक है, तो विमाओं में क्या होता है आपका कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 mm का, कितने mm का है ऑब्जेक्ट, 10 mm का, और मैं इसको जब ड्राइंग शीट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तभी भी मैं इसको कितना लूंगा, तभी भी मैं इसको 10 mm ही लूंगा। कुछ आ रहा है समझ में भाई। एक्चुअल में मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट था कितने का, 10 mm का, जब मैंने इसको ड्राइंग की शीट पर बनाया तो भी वो मेरा कितना है, 10 mm का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये इस तरीके का जो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि जो आपकी ड्राइंग पे जो आपकी वास्तविक साइज है वो ही आपकी ड्राइंग पे साइज है ना, है कि नहीं है।
तो जब दोनों चीज बराबर हो, जितना एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही नाप, उतनी ही माप अगर आप ड्राइंग की सीट पे ले रहे हो, तो इस तरीके का जो आपका स्केल है वो स्केल कहलाता है आपका एक्चुअल स्केल। क्या कहलाएगा? एक्चुअल स्केल। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं फुल स्केल। क्या बोलेंगे? फुल स्केल। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1:1 हो गया आपका। 1:1 का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट की जो ड्राइंग पे जो डायमेंशन है, ठीक है ना, उतनी ही आप उसकी एक्चुअल डायमेंशन भी आप उसकी उतनी ही ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्चुअल स्केल या फुल स्केल। सेकंड नंबर पे आपका आता है एन लार्ज स्केल। देखो एन लार्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, किसी भी चीज को लार्ज, एन लार्ज बढ़ा देना। ठीक है, तो एन लार्ज में क्या है आपका? एन लार्ज में क्या होता है आपका? ये आपका होता है जैसे कि कोई स्केल लिया गया 2:1। ठीक है, तो ये आपका होता है किसके अंदर? एन लार्ज के अंदर होता है। तो ये जैसे एन लार्ज स्केल हो गया, मैं इसको जनरलाइज करके लिख देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? x, और यहां पे लिख देता हूं क्या? 1। ओके, इसी प्रकार से तीसरा जो स्केल है आपका वो होता है आपका रिडक्शन स्केल। रिडक्शन स्केल। अब रिडक्शन स्केल क्या होता है? मैं पहले तो इसका पैमाना लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। ये एन लार्ज का बिल्कुल उल्टा होता है भाई। एन लार्ज का मतलब किसी भी चीज को बड़ा करना, और रिडक्शन मतलब किसी भी चीज को छोटा करना। चीज को छोटा करके बनाना क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन स्केल। ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1:2, 1:2। या फिर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं 1:x, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक्चुअल स्केल या फुल स्केल में क्या होता है? 1:1। एन लार्ज स्केल में क्या होता है? 2:1 या 5:1, 100:1, ऐसे कुछ भी है ना, x:1 जनरल फॉर्म में। रिडक्शन स्केल में क्या होता है? रिडक्शन स्केल में आपका होता है इसका जस्ट उल्टा, एन लार्ज का उल्टा। एन लार्ज में था 2:1, यहाँ पे हो गया 1:2। इसी तरीके से अगर कोई और होता तो फॉर एग्जाम्पल एक आधो लिख देता हूं मैं, जैसे कि कितना होता? 1:5, 1:10। इस तरीके से जितने भी आपके स्केल आते, ऑल दैट विल लाई इन द रिडक्शन स्केल। एक्चुअल स्केल, एन लार्ज स्केल और रिडक्शन स्केल का यूज कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतने ही साइज अगर आप ड्राइंग के सीट पे यूज कर रहे हो तो हम यूज करते हैं एक्चुअल स्केल या फुल स्केल। क्लियर? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, भाई ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि आप सभी चीजों को एक्चुअल ही ले पाओ। कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो घड़ी है, घड़ी की वॉच है आपकी, उसके जो इंटरनल जो कंपोनेंट हैं, अंदरूनी जो उसके जो अंग होते हैं, उनको अगर आपको शो करना पड़ेगा तो क्या करोगे? उसको एनलार्ज करके ही दिखाओगे ना, बड़ा करके दिखाओगे। इसी तरीके से जैसे मान लो कोई मशीन है, किसी मशीन के छोटे जो पार्ट्स हैं, स्मॉलर पार्ट जो हैं, उन पार्ट्स को अगर आपको दर्शाना होगा तो भी उनको बड़ा करके दिखाओगे ना, तभी तो स्टडी कर पाएंगे अपन ड्राइंग की सीट के ऊपर। अच्छा, इसी प्रकार से कभी कभी अपने को जरूरत पड़ती है किसकी? रिडक्शन स्केल की। रिडक्शन स्केल की अपने को आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लो पुल बनाना है, एक ब्रिज है, 4 किलोमीटर का एक ब्रिज है, तो ब्रिज को 4 किलोमीटर तो आप शो नहीं कर सकते ना ड्राइंग की सीट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको रिडक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, साइज को कम करना पड़ेगा, उसकी डायमेंशंस को कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वहां पे आपको यूज करना होगा रिडक्शन स्केल। तो जैसे पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह बना रहे हो, या फिर बड़ी रेलगाड़ी से संबंधित बात हो रही है, तो जहां पे आपके बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं और उन बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके स्टडी करना होता है ड्राइंग की सीट के ऊपर, वहां पे अपन काम में लेते हैं कौन सा स्केल? रिडक्शन स्केल। ठीक है गाइस, 1 सेकेंड। स्केल जो है ना, स्केल को अपन 3 वेज के अंदर अपन डिफाइन नहीं, 3 वेज के अंदर अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं देखिए आप। एक होता है इंजीनियर्स स्केल, इंजीनियर्स स्केल, ठीक है, और एक होता है आपका ग्राफिकल स्केल, एंड द थर्ड वन इज
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। इंजीनियर स्केल, ग्राफिकल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन आरएफ। ये तीन तरीके हैं स्केल को शो करने के, ठीक है ना। इन तीन तरीके से इसको स्केल को शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इंजीनियर्स स्केल क्या है, उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि स्केल की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल में स्केल से मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है ना, ड्राइंग पे जो डायमेंशन है वो, और उसकी एक्चुअल जो डायमेंशन है वो, इन दोनों के बीच में जो रेशो बोल दो आप उसको, जो रेशो है, जो संबंध है, वो संबंध ही आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है ना। क्लियर बात है। तो यहाँ पे दो चीजों की विशेष रूप से बात हो रही है। किन चीज की, डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट की डायमेंशन, ठीक है ना, किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। और दूसरी चीज क्या है आपकी, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक जो डायमेंशन है वो। इंजीनियर स्केल में क्या है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध दिखाया जाता है ना, वो इस तरीके से दिखाया जाता है, इस स्टाइल में कि जैसे 10 mm बराबर मान लिया कितना, 1 मीटर, है ना। 10 mm तो बहुत छोटा सा होता है और 1 मीटर काफी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर्स स्केल में ऐसे मान लिया जाता है, ठीक है। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, ग्राफिकल स्केल जो है ये, जैसे कि देखो नाम से ही इसके से शो हो रहा है, ग्राफिकल स्केल में क्या है, जो अपनी ड्राइंग की जो सीट होती है ना, या फिर जो बड़े बड़े जो अपनी सीट होती है जिसके ऊपर अपन ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग के पेपर के ऊपर ही ये स्केल बना दिया जाता है। ग्राफिकल स्केल जो है आपका उस पेपर पे बना दिया जाता है, और जब उस पे से जब अपने को मेजरमेंट करना होता है डायमेंशंस का, तो उस पेपर पे से ही मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके का जो ग्राफिकल जो स्केल होता है ना, इस ग्राफिकल स्केल की सबसे बड़ी कमी मान लो आप कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो आपका ग्राफ, जो आपका पेपर है, ड्राइंग का सीट का जो पेपर है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं, है ना। कभी श्रिंक हो गया, श्रिंक मतलब कभी मुड़ गया, कभी इस तरीके से, तो फिर उससे क्या आपका स्केल भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। और तीसरी चीज है आपकी आरएफ। आरएफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये सारे के सारे अपन जो स्केल के तरीके हैं ना, उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्केल क्या है, स्केल एक रेशो ही है बेसिकली। किस किस के बीच में रेशो है ये, तो स्केल जो है, आरएफ की बात कर रहा हूं मैं, स्केल में भी स्पेशली आरएफ जो है आपका वो रेशो है किसका, dimension on drawing to the actual dimension of the object, ठीक है ना। डायमेंशन ऑन द ड्राइंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग पर माप, है ना, बटे में उसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक माप क्या कहलाती है आपकी, आरएफ कहलाएगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद में फिर अपनी जो नेक्स्ट चीज है, ठीक है गाइस, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने मान लिया लेट कि 1 मीटर जो है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है आपका, कर दिया भाई, मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 मीटर के बराबर मान लिया। इसका मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, इसका बनाना चाह रहा हूं मैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका आरएफ कैसे बनेगा, देखो आरएफ का मेरा फॉर्मूला क्या है, आरएफ का मेरा मतलब ये है कि डायमेंशन ऑन ड्राइंग, जो उसकी ड्राइंग पर माप ले रहे हो ना वो लिखो ऊपर, ये बटे का निशान है भाग का, ऊपर तो क्या लिखना है, डायमेंशन ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर माप। तो ड्राइंग पर माप क्या ले रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं ना, तो 1 सेंटीमीटर तो मैं लिखूंगा कहाँ, ऊपर, ठीक है। और एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई ये जो मैंने माना है ना, माना कि भाई 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वास्तविक जो माप है ना, अगर वास्तविक माप उसकी 2 मीटर है, तो मैं ड्राइंग सीट के ऊपर कितनी बड़ी लाइन खींचूंगा, 2 सेंटीमीटर की। समझने वाली बात है ना। अगर मान लो मेरे को किसी 5 मीटर लंबी कोई चीज दिखानी है, कितनी मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी, तो ड्राइंग की सीट के ऊपर मैं कितना खींचूंगा, 5 सेंटीमीटर का। बस यही चीज मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। तो
डायमेंशन तो कितनी है इसकी, ड्राइंग पर तो कितनी है डायमेंशन, ड्राइंग पर माप कितनी है इसकी, लंबाई लेंथ जो है कितनी है 1 सेंटीमीटर। और एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल कितनी है 1 सेंटीमीटर जो है एक्चुअल में कितने को शो कर रहा है आपका 1 मीटर को, तो ये मैंने लिख दिया कितना 1 मीटर, मीटर MTR। ओके, अब देखिए ऊपर सेंटीमीटर में नीचे मीटर में तो बात मनी नहीं, दोनों का सेम होना चाहिए ना, मीटर मीटर या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ऊपर तो सेंटीमीटर है, नीचे जो मीटर है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/100, 1/100। और इस 1/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1:100, 1:100। तो मेरी RF कितनी निकल के आई, RF मेरी निकल के आई या तो मैं बोल दूं 1/100 या फिर मैं कितनी बोल दूं 1:100। होप गाइस यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल में क्या है कि भाई कितने प्रकार के आपके स्केल होते हैं उसके बारे में बताया गया आपके, जैसे प्लेन स्केल है ना, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और कॉर्ड स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल में क्या होता है, ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल जो है, प्लेन स्केल में जो खास तौर से है जैसे ये आपके एक तो डिवीजन और एक सब डिवीजन, मतलब दो मापों को मापने के काम आता है। जैसे एक मान लो मीटर को माप रहा है ना, उसके साथ साथ आपका दूसरा किसको नाप देगा, मीटर के साथ क्या आता है डेसीमीटर। ठीक, या फिर कोई भी दो, डेसीमीटर को और सेंटीमीटर को, या फिर सेंटीमीटर को और mm को। इस तरीके से ये प्लेन स्केल जो है आपका मापता है। और डायगोनल स्केल जो है, डायगोनल स्केल में क्या है आपका, ये 3 को मापता है, 1 डिवीजन और 2 सब डिवीजन। 3 को मतलब कैसे, ये मैं आपको जब डिटेल से बताऊंगा ना स्केल्स के बारे में तब और भी डिस्कस किया जाएगा इसको। इसका मतलब ये हो कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर एक साथ 3 नापों में डील करता है डायगोनल स्केल जो है आपका। ठीक है, या फिर आपका करेगा जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और mm, हो गए ना 3 माप। इस तरीके से डायगोनल स्केल आपका शो रिलेट करता है। अच्छा, प्लेन स्केल जो है एक और चीज है इसकी, जैसे मान लो मैंने लिखा 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आप प्लेन स्केल से शो कर सकते हो, पॉइंट के आगे एक ही तो अंक है, शो कर सकते हो आप। ठीक है ना, डायगोनल स्केल में क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3.57 मीटर लिखा, 3.57 मीटर, तो देखो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए आपको डायगोनल स्केल यूज लेना पड़ेगा। और अगर सिंगल डिजिट है ना पॉइंट के आगे तो प्लेन स्केल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्नियर, कंपैरेटिव और कॉर्ड स्केल ये भी इसी तरीके से चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे प्लेन स्केल। यहाँ पे देखो लॉकडाउन की ITI क्लासेस चल रही है ना, तो उसी हिसाब से अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।